दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सरकार समझ गई है कि किसान आंदोलन अगर चलता रहा तो यह उसके गले की फांस बन सकता है। कृषि सुधार को लेकर नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी सुधार के कदम सरकार उठा रही है, किसान आंदोलन अगर चलता रहा तो फिर सवालिया निशान सीधे सीधे सरकार की अर्थव्यवस्था को चलाने की परिस्थितियों पर लग सकता है। यह किसान आंदोलन चलता रहा तो इस देश के भीतर में जितने भी मुद्दे हैं उनको एक जमीन मिल जाएगी। यह किसान आंदोलन अगर चलता रहा तो आने वाले वक्त में भारत की राजनीतिक सत्ता शायद उस तरीके से संसद के जरिए ही सही लेकिन ऐसे निर्णय नहीं ले पाएगी जो निर्णय इस देश के लोगों को हित न साधते हों। तो क्या वाकई सरकार ने एक आखिरी दांव चला है, एक ऐसा दांव जिसके पीछे सरकार की मंशा बहुत साफ है। सरकार इस बात को समझ रही है किसी भी हालत में यह आंदोलन खत्म होना ही चाहिए और जिस कानून का जिक्र किसान कर रहे हैं उसको लेकर आने वाले वक्त में परिस्थितियों को अनुकूल करके देखेंगे या फिर आने वाले वक्त में पहले से सचेत रहेंगे कि किसी तरीके से कोई आंदोलन इस तरीके से सर उठा ना सके, दिल्ली को घेर ना सके, इस देश के अलग अलग तबकों के भीतर में कुछ सवालों को पैदा कर ना सके, इस देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को तब तक पटरी पर लाने की कोशिश की जा सकती है। बाजार अर्थव्यवस्था के अनुकूल इस देश की मानसिकता को कानूनों के जरिए इस दौर में बनाया जा सकता है, लेकिन आंदोलन खत्म होना चाहिए और आंदोलन खत्म करने की पहली और आखिरी शर्त या कहें पहला और आखिरी दांव जो है वो सरकार ने आज चल दिया। जिस कानून को लेकर बार बार सरकार ने कहा हम 6 महीने से उसके पीछे गहन चिंतन कर रहे थे और इससे पहले की सरकारों ने भी कृषि सुधार को लेकर इस तरह की सोच रखी थी और हमने तो संसद से इस कानून को पास करवाया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए। वही कानून हम अगले 1 से 1.5 बरस तक उसको स्थगित करने को तैयार है। जब तक स्थगित करेंगे उस बीच में कमेटी बना दी जाएगी और यह कमेटी में सरकार के लोग भी होंगे और किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे जो बैठेंगे और इस कानून पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस कानून को पुनर्जीवित किया जाए, यानी इसको अमल में लाया जा सके। क्योंकि कानून रद्द करने की दिशा में सरकार की 2 टूक है, कानून रद्द नहीं होंगे। किसानों की आंदोलन को लेकर 2 टूक, आंदोलन इसलिए है क्योंकि कानून आपको रद्द करना चाहिए। तो यह आखिरी दांव है सरकार की तरफ से, जिस कानून को हमने ही संसद में पास किया चलिए उसको स्थगित कर देते हैं। लेकिन यह दांव क्या वाकई किसानों को इस दिशा में ले जा पाएगा जहां पर किसान समझ पाए कि आने वाले वक्त में उनके अनुकूल खेती हो जाएगी, या इस देश के भीतर में जो खेती का हाल है वह जिस स्थिति में इस देश के किसानों को ले जाकर खड़ा कर चुका है, तो क्या पहली बार किसानों के इस आंदोलन को उसमें एक नए तेवर दिए हैं कि अब इस देश की अर्थव्यवस्था को किसानों के अनुकूल होना होगा। और सरकार इससे बचना चाहती है क्योंकि सवाल एक नहीं, झटके में सरकार के इस आखिरी दांव के साथ कई सवालों ने जन्म ले लिया। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का इस देश में क्या कोई मतलब नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी यह कहकर बनाई और आज भी दोहराया कि वो एक्सपर्ट लोगों की कमेटी है। एक्सपर्ट या विशेषज्ञ उसी को कहा जाता है जो उस क्षेत्र के बारे में सबसे बेहतरीन जानकारी रखता हो। तो सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के समानांतर सरकार कह रही है हम कमेटी बनाएंगे, कुछ हमारे लोग रहेंगे, कुछ किसान रहेंगे। ये हमारे लोग और किसान क्या होते हैं जब जिक्र देश का हो रहा है? और दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट कमेटी है, फिर उसके दरवाजे पर कौन जाएगा जब आप इस बात को लेकर सहमति की दिशा में आगे बढ़ गए और मंत्री महोदय ने कह दिया हम कमेटी बना देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट एक झटके में खारिज हो गया। पहली बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दरअसल जब आप कमेटी बनाएंगे और 1.5 साल या 2 साल या 1 साल जो भी वक्त आप स्थगित करेंगे, यह वक्त इसलिए लिया जा रहा है कि कानूनों को लेकर एक सहमति बन सके, यानी मौजूदा वक्त में किसानों के भीतर जो सवाल हैं वो सवाल उलझे हुए हैं, वो सवाल भ्रमित उनको किए हुए हैं, उन सवालों का कोई मतलब नहीं है। संशोधनों के साथ आते तो ठीक था,
यानी सरकार मानकर चल रही है कि हम सिर्फ कानून को स्थगित करके इस कानून को 1 से 1.5 साल के बाद लागू कराने की परिस्थिति में आ ही जाएंगे। यही से सबसे बड़ा इस देश के भीतर में सवाल शुरू होता है, क्या वाकई किसानों का यह आंदोलन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां सरकार की चूल्हे हिल रही हैं, जहां सरकार के सामने सबसे बड़ा सच इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की किसानी को लेकर खड़ा हो गया है, जहां पर सरकार के सारे निर्णय जो किसानों के खिलाफ जाते रहे हैं। हमें लगता है कि आज इसका एक छोटा सा कच्चा चिट्ठा आपको जरा समझने की जरूरत होगी। और हम सिर्फ मोदी सरकार को नहीं लेंगे, इसके दायरे में मनमोहन सरकार को भी लेकर आएंगे। इन दोनों सरकारों के कच्चे चिट्ठे को जब हम देखना शुरू कर रहे थे तो कुछ चीजें आपके सामने रखते हैं, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि इस किसान आंदोलन ने दरअसल इस देश की जो मार्केट अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी है और उसी के अनुकूल जो बजट है और उसके जरिए जो पूरे के पूरे कृषि प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेल करने की सोच है, उसका लाभ किसके पास जाता है और किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ पाती है। और इस परिस्थिति में जो आय बिल्कुल खत्म हो जाती, इससे पहले की परिस्थिति में भी सरकार चीजों को लगातार इंप्लीमेंट कर ही रही है। राज्य दर राज्य इस देश के भीतर में 8 राज्यों ने इस देश के एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को, जिनके गोडाउन्स बन रहे हैं, एफसीआई से समझौता हो रहा है, वो जाहिर अडानी का ग्रुप है। 7 राज्यों में उसको जमीन अलॉट की जा चुकी है, वहां पर वो गोडाउन बना रहा है, उसके लिए इस कानूनों की जरूरत नहीं है। इस देश के रिटेल सेक्टर में जो लोग हैं वह गोडाउन के जरिए माल उठाकर मार्केट में कीमत कैसे बढ़ाते हैं यह भी छुपा हुआ नहीं है। यह सारी चीजें इस देश में चल रही है, किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर की दिशा में कितने कॉर्पोरेट्स को लाभ होता है, ये सारी चीजें चल रही है। मसला सिर्फ इतना था कि इन 3 कानूनों के बाद जो पैसा लगाएगा उसके अनुकूल कानून हो जाएगा, यानी किसान अदालतों का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाएगा, क्योंकि यह कानून बन गए। कानून नहीं बनने की परिस्थिति में भी इस देश में धीरे धीरे चीजें लागू हो ही रही थी। लेकिन जरा आज ये समझ लीजिए, हमको लगता है एक टारगेट लेते हैं 2010 और 2020। 2010 में इस देश में एग्रीकल्चर बजट कितना था, इस देश में कितना प्रोक्योरमेंट होता था, इस देश के भीतर में जो प्रोडक्शन था वो कितना था, इस देश के भीतर में एमएसपी थी वह कितनी थी, इस देश के भीतर में एमएसपी की कीमत पे सरकार कितना अनाज खरीद पाती थी, और इस दौर में कितना एक्सपोर्ट्स में चला गया, इस दौर में किसानों की आय क्या रही। 2010 और 2020, 2010 का डाटा पहले सुनना शुरू कीजिए और 2010 और 2020 में जब आप तुलना करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल इस देश के भीतर में इस किसान आंदोलन ने पहली बार इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस मौजूदा सरकार नहीं बल्कि इस देश के भीतर में जो पूरी की पूरी मार्केट इकोनॉमी है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है, वो किसानों के कितने खिलाफ है ये खुले तौर पर आप समझ जाएंगे। 2010 में भारत सरकार का बजट हुआ करता था 14,103 करोड़। 2020-21 में यह बढ़ते बढ़ते हो चला है 67,762 करोड़, 67,762 करोड़। यानी इस 10 साल में 53,656 करोड़ कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ गया। अच्छी बात है, बढ़ गया। इस दौर में जो प्रोडक्शन था इस देश में फूड ग्रेन्स का, वह मिलियन मीट्रिक टन में अगर आप तब्दील कीजिए तो 2010 में होता था 218.11 मिलियन मीट्रिक टन। 2020 में होता है 295.67 मिलियन मीट्रिक टन। यानी 10 साल में जो इजाफा हुआ है फूड ग्रेन्स में वह 77.56 यानी लगभग 77.56 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा है। बजट बढ़ा 53,000 करोड़, प्रोडक्शन बढ़ा 77 मिलियन मीट्रिक टन। अब यहां से शुरू होता है एमएसपी क्या थी उस समय, चावल की या धान की और गेहूं की यानी वीट की। उस समय 2010 में 1000 एमएसपी प्राइस थी, 1000 प्रति क्विंटल राइस की, यानी धान लिया जाता था 1000 प्रति क्विंटल का। 2020 में यह बढ़ते बढ़ते आ गया है 1868 रुपए, यानी 868 रुपए का इजाफा हुआ
एमएसपी में कोई भी सरकार कहेगी, चाहे वो मनमोहन सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, एमएसपी तो लगातार बढ़ रहा है और कमोवेश 50-100 रुपए बढ़ते रहा है। जो गेहूं था उसकी एमएसपी थी 2010 में 1100 रुपए, 2020 में यह एमएसपी है 1925 रुपए, यानी 825 रुपए का इजाफा यहां भी है। सब चीजों का इजाफा हो रहा है। इसके बाद जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट 2010 में तकरीबन 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसमें सारे प्रोडक्ट आ गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो होता था वो 10,000 करोड़ का होता था 2010 में। 2020 में ये बढ़ते बढ़ते 43,805 करोड़ हो चला है, 43,805 करोड़, 4 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। जो राइस और व्हीट यानी गेहूं और चावल का जो एमएसपी था वह भी लगभग 800 रुपए बढ़ गया। जो प्रोडक्शन था वह भी लगभग 77 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ गया। जो बजट था वह भी बढ़ गया 53,636। लेकिन किसानों की आय कितनी बढ़ी? 2010 में इस देश में एवरेज किसान की आय जो प्रति महीने की थी वह सिर्फ 5,000 रुपए थी और आज की तारीख में वह 6,500 रुपए है, यानी 1,500 रुपए महीने का। इस 10 साल में किसानों की आय बढ़ी है। इस दौर में महंगाई दर भूल जाइए, इस दौर में बैंकों के इंटरेस्ट में कितनी कमी आई सब भूल जाइए। इस दौर में खेती करने के दौरान जो भी इनपुट लगता है, उसमें बीज का, फर्टिलाइजर का, सिंचाई करने में, डीजल की कीमत में, इन सारी चीजों को भूल जाइए और ट्रैक्टर लेने में, ट्रैक्टर खरीदने में, ट्रैक्टर से सींचने में, सारी चीजों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। सिर्फ 1,500 रुपए इजाफा प्रति किसान आय 10 साल के भीतर में हुआ।